आपके लिए नवाज शरीफ लीडर होगा, कमालिए वालों के लिए वो सिर्फ भगोड़ा है। 5 साल का पासपोर्ट उसको इश्यू हो गया है, एक मफरूर भगोड़े को। ये कौन सा इंसाफ है? यहाँ पे कमालिए के नौजवान पासपोर्ट बनवाने जाए, वीजा लगवाने जाए तो उसको धक्के देने पड़ते हैं, उसको वो क्या कहते हैं मलिक रियाज, फाइलों को पहिए लगवाने पड़ते हैं। और एक मफरूर के लिए घर बैठे हुए लंदन में 5 साल का पासपोर्ट पहुंच जाए। जो गरीब है वो बैठा रहे जेल के अंदर 10-10 साल, 15-15 साल, उसका मुकदमा न सुना जाए। और अगर अमीर हो और अमीर की बेटी हो तो वो मुजरिम भी हो, सजा याफ्ता भी हो, तो उसके बावजूद वो आजाद है कि जहां मर्जी दुनिया में फिरे। क्या ये पाकिस्तान कबूल है आपको? सुन लो पाकिस्तानियों की आवाज। कमालिए वाले ये 2 पाकिस्तान अब कबूल नहीं करते। इसी तरीके से इज्जत हर पाकिस्तानी शहरी की बराबर है। आप रियासत पाकिस्तान के ओहदों में बैठते हैं तो आपकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन ये इज्जत यकतरफा रिश्ता नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक आम पाकिस्तानी शहरी की कोई इज्जत ना हो, लेकिन ये जो हैं वो रियासत पाकिस्तान के ओहदेदारों की इज्जत करते रहे। ये मजबूरी या खौफ से आपको इज्जत नहीं दे रहे, ये आपको पैगाम दे रहे हैं 2 टोक। अगर इनकी इज्जत नहीं होगी तो फिर किसी की इज्जत नहीं होनी। ये मत समझना कि कोई सियासतदान, कोई जज, कोई जर्नैल एक आम पाकिस्तानी से ज्यादा इज्जत का हकदार है। यह इज्जत हर पाकिस्तानी को मिलेगी या किसी को नहीं मिलनी। ये एक हकीकी तौर पर आजाद कौम में नहीं होता। बात ये नौजवान आगे इतनी देर से इतने मुश्किल नारे लगा रहे हो, सीधा ही क्यों नहीं कह देते सारा टब्बर? मेरे पास सुन लो चेरी ब्लॉसम, कुर्सी से इज्जत नहीं मिलती, बता इज्जत सड़कें बंद की हुई थी, एहतजाज कर रहे थे।
मेरे मैं बता रहा था, मैं आवाज आ रही? हाँ जी, दूसरा कॉर्डलेस माइक इधर रखा हुआ था, उसमें था, टेबल पे था कॉर्डलेस माइक। हाँ जी, आ रही दोबारा आवाज। ये आवाज नहीं बंद होने वाली। अब सुननी पड़ेगी पाकिस्तान की आवाज। मेरे पास पैगाम आता है, पुलिस वाले पैगाम पहुंचाते हैं कि जज साहिबान कह रहे हैं कि उनको मुश्किलात हो रही हैं, उनको रास्ता बंद होने की वजह से मुश्किलात हो रही हैं। जज साहब, हमें आपकी तकलीफ का एहसास है, हमें आपकी तकलीफ का एहसास है कि आपको गाड़ी जरा घुमा के ले जानी पड़ेगी। लेकिन जज साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब खबर आ रही थी टीवी पर, जब शहबाज गिल खड़ा होकर टीवी पर बता रहा था कि उसको नंगा करके उस पर तशद्दुद किया गया, आपको एहसास हुआ था? ये रिश्ता एक तरफा नहीं चल सकता। या आपको अवाम की तकलीफ का एहसास होगा या अवाम को आपकी तकलीफ का एहसास नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली आने वाली है कि इस मुल्क के फैसले आज के बाद ना अमेरिका में होंगे, ना लंदन में होंगे, ना लंदन में होंगे, ना किसी बंद कमरे में होंगे। कोई ताकतवर लोग आपस में बैठकर पाकिस्तान की अवाम के तकदीर के फैसले नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसे काम करेंगे जो अवाम को नजर आ रहा है कि कौम की बेहतरी में नहीं है, आपने अरशद शरीफ को तो कत्ल कर दिया, लेकिन 1000 और अरशद शरीफ आएंगे और वही सवाल पूछेंगे। जितना डराने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम उतनी बेखौफ होती चली जा रही है। आज पता चला जवान, ये नौजवान पीछे खड़ा हुआ है।
राणा 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 यार ये कॉर्डलेस माइक है ना, ये ट्राई करो ये वाला। ये तो आगे के साथ है, ये तो लाइव जा रहे हैं। हाँ जी आवाज आई, आवाज वो टाइम लगता है। हाँ जी ये आवाज आती है लेकिन हाँ जी नहीं आवाज नहीं। हाँ जी आई आवाज। राणा साहब कमालिए वाले याद करने में। अच्छा राणा साहब को ये मैं खबर बता दूं कि राणा सनाउल्लाह, ये जिन पुलिस वालों के पीछे तुम खड़े होते हो ना, उसमें से भी 90% तुम्हारे खिलाफ है। पहले ही वैसे मैंने देखा उस बेचारे पे खौफ बहुत है, उसके राणा की मूंछें छोटी होती जा रही है। राणा जी पुलिस मोबाइलों के पीछे से निकलो, आकर कमालिए के वाम में खड़े हो, पता चले कितने दलेर हो तुम। लेकिन ये बात सब याद कर ले, ये बात सब कान खोल के सुन ले, मगरिब की अजान का वक्त होने वाला है। अल्लाह ताला की जात हमारे आमाल और हमारे अल्फाज की सच्चाई को भी देख रही है। अल्लाह ताला से कुछ नहीं छुपता। कमालिए वालों, आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं, इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आप लोगों की, अल्लाह ताला की हुक्मरानी है इस मुल्क पे, जमीन पे फैसले आपने करने हैं। आपकी इस हुक्मरानी के लिए कप्तान खड़ा है, गोलियां खाने के बावजूद खड़ा है। ना कप्तान हटेगा इंशाअल्लाह ताला, ना हम पीछे हटेंगे। पंजाब पुलिस से माजरत के साथ, वो बेचारे अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर जगह जहां मैं जाता हूं ये बुलेट प्रूफ का इंतजाम भी करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ना हम अपने अवाम के दरमियान से हटेंगे, ना अपने और अवाम के दरमियान कोई बुलेट प्रूफ आने देंगे। अब सवाल सिर्फ कमालिए वालों आपसे, क्या आप खड़े हो? डर तो करोगे तो नहीं? मैं बता रहा था नौजवान पीछे खड़ा हुआ है, सुबह से इसके पास गैर मालूम अफराद की कॉलें आ रही हैं। आपको तो नहीं डर गैर मालूम अफराद से? कोई नहीं डरता, डट के खड़े हो। इंशाअल्लाह ताला फिर जिस तरीके से आप खड़े हो वैसे ही डट के खड़ा है अब इमरान। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। रख दे,